हेलो डिवाइन सोल्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृष्ण जी के एक बहुत ही पावरफुल मंत्र के बारे में, जिससे हम अपने जीवन में हर अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं बताती हूँ अभी आपको। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिए। बेल आइकॉन जो दिया है उसको भी क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। ऑल में क्लिक कीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, कृष्ण जी का एक पावरफुल मंत्र है जिसे लिखने मात्र से वो हमारी विश को पूरी करने में पूरी यूनिवर्स लग जाती है। क्यों पता है? क्योंकि उसमें कृष्ण का नाम जुड़ा है। कृष्ण जी अपने आप में एक आकर्षण है। कृष्ण जी का नाम किसी ने नहीं सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर कोई कृष्ण जी को जानते हैं। कान्हा जी का नाम अपने आप में एक मनमोहक है, और उन छवि जो है इतनी मोहक है, इतनी मोहक है कि जो उन्हें देखता है बस देखता रह जाता है। गोपियाँ यूं ही उनके पीछे नहीं भागती थी। जो भी उन्हें देखता है उनको देखकर आकर्षित हो जाता है। तो क्या आप अपने जीवन में आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं? आप अपने जीवन में धन आकर्षित करना चाहते हैं? क्या आप अपने प्यार को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं? आप अपने जीवन में अपने सपनों को आकर्षित करना चाहते हैं? सब कुछ पा सकते हैं जीवन में, मगर एक के बाद एक सारा कुछ एक साथ नहीं। जैसे कहते हैं ना, एक साथ ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो डाइजेस्ट नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। वैसे ही एक विश मैनिफेस्ट होने के बाद ही आप दूसरी विश के लिए प्रयास करेंगे। आइए अब मैं आपको बताती हूँ वो मंत्र क्या है। वो मंत्र है क्लीम कृष्णाय नमः। क्लीम कृष्णाय नमः। ये कृष्ण जी का बहुत ही पावरफुल मंत्र है। क्लीम जो है ये एक बीज मंत्र है। इसमें आकर्षण की बहुत ज़्यादा शक्ति है, और अगर हम क्लीम मंत्र के साथ कृष्ण जी का नाम जोड़ देते हैं तो वह और भी पावरफुल हो जाती है। क्योंकि हम इंसान हैं, से कई बार नेगेटिव बातें भी बोल दी जाती हैं, और हम इस मंत्र की सहायता से उसे भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आइए जानते हैं अब इस मंत्र का प्रयोग हमें कैसे करना है। आपको अपनी जो भी विश है उसको सोच लेना है कि आपको क्या चाहिए। कोई भी एक विश आप अपने मन में सोच लीजिए। उसके बाद कुछ पेपर्स, प्लेन पेपर ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद उसमें अपनी 1 से 108 तक की नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, ये आपको 40 दिन करना होगा। और अपनी विश को सबसे पहले कृष्ण जी को बोलना है। सपोज़ मैं घर मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए मेरा एक नया अपना घर हो। तो मुझे कहना पड़ेगा कान्हा जी से कि कान्हा जी, हे कृष्ण जी, मैं अपने घर को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने ड्रीम हाउस को पाने के लिए 40 दिन तक आपके मंत्र क्लीम कृष्णाय नमः का चैंटिंग करूँगी। उस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार लिखूँगी। तो हे कृष्ण जी, मुझ पर अपनी कृपा करें। उसके बाद आप उस पेपर में सबसे पहले ऊपर में आप अपनी विश को लिखेंगे, माय ड्रीम हाउस। सपोज़ मैंने घर के लिए मैनिफेस्ट करना है तो मैं लिखूँगी माय ड्रीम हाउस। उसके बाद उसको मुझे सर्कल कर देना है। सर्कल करने के बाद मैं कंटिन्यू में क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, इस तरह से 108 बार उस मंत्र को लिखूँगी। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपकी जो भी विश है, मान लो आप अपने प्यार को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने प्यार का नाम लिखिए, कृष्ण जी को बताइए कि सो एंड सो पर्सन है और आप उसका प्यार अपने जीवन में पाना चाहते हैं। इसलिए आप 40 दिनों तक क्लीम कृष्णाय मंत्र को 108 बार प्रतिदिन लिखेंगे। ठीक है।
उसके बाद प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि सो एंड सो पर्सन आपका प्यार है और आप उसके साथ जीवन यापन करना चाहते हैं या उनसे विवाह करना चाहते हैं, और उसको सर्कल बना दीजिए। सर्कल बनाने के बाद 108 बार कंटिन्यू में क्लीम कृष्णाय नमः लिखना है। ये नहीं कि एक बार आपने नंबर लिखा फिर मंत्र लिखा, फिर दूसरा नंबर लिखा फिर मंत्र लिखा। इससे आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो गड़बड़ा जाएगी, आपका ध्यान डाइवर्ट होगा नंबरिंग में। आप वहाँ अट्रैक्ट होंगे जहाँ नंबर लिखना है कि कहाँ नंबर लिखना है, कौन सा नंबर तक पहुँचे, हुआ या नहीं हुआ। इसलिए नंबर आपको पहले से लिख के रख लेना है और 40 दिन होने के बाद उसे लेट गो करना है। लेट गो करना है मीन्स उसे भूल जाना है। उस कॉपी को, उन पेपर्स को कहीं सुरक्षित रख दीजिए, मगर ये नहीं कि बार बार उसी को बोल रहे हैं। और जब मंत्र को आप लिखते हैं तो कोशिश करिए कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच लिखिए या अर्ली मॉर्निंग लिखिए, क्योंकि उस समय में हमारे दिल दिमाग में कोई ऐसे थॉट नहीं चलते हैं जो हमें परेशान करे। दिन में जब हम ये सब लिखने का प्रयास करते हैं तो कई बार जो भी दिन भर की परेशानी होती है वो हमारे दिमाग में आ जाती है और उस मंत्र के साथ हम अपनी थॉट को मिक्स कर देते हैं। तो ये थॉट मिक्स ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, कोई ऐसा समय चुनना है जब हमें कोई भी थॉट, कोई भी पर्सन, कोई भी अन्य लोग हमें डिस्टर्ब ना करे। इस तरह से हम मंत्र की फ्रिक्वेंसी से बहुत जल्द कनेक्ट हो पाएंगे। अब आप कहेंगे कि अगर हम एक से अधिक विश लिखना चाहें तो आपको क्या करना है, पहले आप एक विश को लिखिए, 40 दिन तक लगातार मंत्र को लिखिए, उसे लेट गो करिए। उसके बाद दूसरे पेपर्स लीजिए या दूसरी कॉपी में या उसी कॉपी के पीछे में, बार बार पुरानी विश को फिर नहीं दोहराना है। दूसरी विश को आप लिखिए और फिर से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। मगर कई लोग कहेंगे कि जो गर्ल्स या लेडीज़ लोग लिखती हैं, महिलाएं लिखती हैं कि 40 दिन हम कंटिन्यू कैसे करें। मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम इसे कैसे करें, क्योंकि मासिक धर्म की दिक्कत होती है, पीरियड्स वाला प्रॉब्लम होता है, तो ये 40 दिन कंटिन्यू नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में मन में कोई भी डाउट लाए बिना आप 7 दिन का गैप कर दीजिए, या आपके घर में जैसी भी परंपरा है 5 दिन का गैप कर दीजिए। जब आप पूजा करना स्टार्ट करते हैं तो जहाँ से आपने छोड़ा था फिर से उसी फ्रिक्वेंसी के साथ उसे लिखना चालू कीजिए और कंप्लीट कीजिए। जब भी हम कोई उपाय या मंत्र करें उसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट, शंका, विचार नहीं लाना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। सब कुछ उस डिवाइन पे, उस यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ज़रूर आपका सारा सपना पूरा होगा, हर विश आपकी पूरी होगी। मगर एक बात का ध्यान रखें, कोई भी गलत विश, गलत बात मैनिफेस्ट नहीं करनी है, या ऐसा इंसान जिसे आप पा नहीं सकते, या वो ऑलरेडी मैरिड है, या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए वो गलत कार्य है, तो उसे मैनिफेस्ट नहीं करना है। अगर हम कोई गलत कार्य मैनिफेस्ट करने के लिए प्रयास करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है, हमारा कर्मा क्रिएट होता है। इसलिए जो भी जेन्युइन है, जो सही है, उसके लिए आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, मगर साथ ही कर्म भी करना जरूरी है। जैसे मैं अपने नए घर के लिए अगर मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मंत्रों की चैंटिंग कर रही हूँ, कृष्ण जी को मैंने अपने विश को बता दिया है, उसके बाद मैं प्रयास ही नहीं करती हूँ, ना पैसों का इंतज़ाम करती हूँ, ना ज़मीन ढूंढती हूँ, ना घर ढूंढती हूँ, तो यह संभव नहीं है कि मकान अपने आप चल के मेरे पास आएगा। मुझे प्रयास तो करना होगा। इसी तरह से जो भी मैनिफेस्ट आप करते हैं उसके लिए आपको अपने कर्म करना है। कृष्ण जी के अनुसार कर्म प्रधान होना चाहिए हमारे लिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं हमने बहुत सारी विश मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स कर लिए, बहुत सारी टेक्निक यूज़ कर ली, मगर हम उसे पूरा नहीं कर पाए। तो उसका रीज़न है क्योंकि आप डिवाइन से, यूनिवर्स से, या आप जिससे भी प्रेयर करते हैं उसे अपनी विश के बारे में, अपनी इच्छा के बारे में
नहीं बताते हैं, डायरेक्ट आप मंत्र चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट रिचुअल शुरू कर देते हैं, तो आप सबसे पहले डिवाइन से, यूनिवर्स से, कृष्णा जी से, जिसका भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, पहले उनसे बताइए कि आप किस पर्पज़ से इस रिचुअल को, इस टेक्निक को कर रहे हैं, इस मंत्र के जाप को कर रहे हैं। उसके बाद आप ईश्वर का, यूनिवर्स का, डिवाइन का धन्यवाद करते हुए उस मंत्र को लिखिए। फील कीजिए कि आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है। और जब हमारे अंदर धन्यवाद का भाव आ जाता है, हम ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, डिवाइन के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो हमारी हर विश पूरी होती है। मगर हमारा प्रयास सही की ओर होना चाहिए, हमारे कर्मा सही होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको मानसिक शांति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।